बड़ी खबर आ रही है जहां केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। लंबे वक्त से जेल में थे केजरीवाल और अब उन्हें राहत मिली। यह बड़ी खबर, केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ईडी के बाद उन्हें एक बार फिर से सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पेशी हुई थी। आज सुनवाई होने वाली थी, सुनवाई हो चुकी है और केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। कोर्ट की तरफ से फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने इस बार केजरीवाल के पक्ष में सुनवाई की और केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाया है। जमानत याचिका को मंजूर कर दिया गया। केजरीवाल को जमानत मिली। दोनों जजों ने केजरीवाल को जमानत दे दी है। सीबीआई केस में केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। 10 लाख के 2 मुचलके पर केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। यह बड़ी खबर। और अब केजरीवाल को राहत जरूर मिलेगी। आपको बता दें कि इससे पहले मनीष सिसोदिया को राहत मिली थी और अब केजरीवाल को राहत मिल चुकी है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में प्रदर्शन भी कर रही थी और केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर भी थी। इस बार लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी है और जमानत देने के बाद केजरीवाल को राहत जरूर मिली है। ये बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी और चर्चा के साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। शरद जी, लंबे वक्त के बाद आखिरकार केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, कोर्ट ने उस दलील को माना है कि जो सीआरपीसी 141 के तहत पूछताछ के लिए नोटिस देना जरूरी रहता है, तो लंबा समय उनको जेल किया था। 26 जून से वो जेल में हैं। पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस जो था ईडी का, उसके तहत वो जेल में थे और जून के लास्ट में सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया था और इसीलिए उनकी जमानत, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग में तो उनकी जमानत हो गई थी लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि सीबीआई ने जो केस उनके खिलाफ बनाया था उस केस में उनको फिर से जेल भेजा गया था और सीबीआई के इस गिरफ्तारी आदेश को और लोअर कोर्ट ने जो हाई कोर्ट ने जो उनकी जमानत की है खारिज की थी, उसके खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत दी है, राहत मिली है। लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ट्रायल कोर्ट में उन्हें पेश करना होगा और केस लेकर सार्वजनिक टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी। ये भी कोर्ट ने आगाह किया है केजरीवाल को कि इस मामले को लेकर वो टीका टिप्पणी सार्वजनिक रूप से, यानी राजनीति। ठीक है शरद जी, वापस से आएंगे आपके पास। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी। जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं, उसमें डिटेल ऑर्डर आने के बाद मैं उस पर कोई कमेंट करूंगा, लेकिन ये बात तय है कि बेल ग्रांट हो गई है। अरेस्ट पे दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं। ऐसे में क्या वो दफ्तर अटेंड कर पाएंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो दफ्तर, सीएम दफ्तर में नहीं जा पाएंगे अभी जब तक क्लीन चिट पूरी नहीं मिल जाती है। नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पद को निभा पाएंगे, ऐसी कोई कंडीशंस अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। बाकी डिटेल ऑर्डर आने के बाद उसके बारे में इसमें ये कि बाकी ईडी में जो शर्तें थी उसमें ये थी कि एक तो वो जांच में सहयोग करेंगे और क्या क्या शर्तें थी उसमें? जांच में सहयोग करेंगे। जब भी कोर्ट्स में हियरिंग होगी उसमें इन पर्सन ही एग्जम्पशन अलाउ करेगी कोर्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का मुचलका है, उसको फॉलो करना पड़ेगा और इस तरह की और कोई जनरल कंडीशन है, सीबीआई के जो मैटर्स हैं इस पे कोई जनरल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। यानी पासपोर्ट उनका वैसे भी अदालत में रहेगा? वो ऑलरेडी है जी। तो देखिए शरद जी हमारे साथ जुड़े हुए। शरद जी, वकील इस बार प्रतिक्रिया दे रहे थे, उनका कहना है कि अब सरकार चला पाएंगे। इससे पहले जब केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई थी तो ये कहा जा रहा था कि उनकी पत्नी अब मुख्यमंत्री का जो दायित्व है वो संभालेंगी या फिर केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। इसको लेकर भी कश्मकश की स्थिति देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी फिलहाल उनके वकील ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सरकार चलाने में आसानी होगी। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरा आदेश जब तक वो वेबसाइट पर सामने आएगा और उसके अध्ययन के बाद इस पर निर्णायक तौर पे कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन जो प्रारंभिक तौर पे जानकारी सामने आ रही है कि वो सरकारी फाइलों पर दस्तखत संभवतः नहीं कर सके। 10 लाख रिहा किया गया है। ये भी कहा गया है कि नियमित रूप से वो ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत होंगे।
नहीं कर सकेंगे और अपने दफ्तर जा सकेंगे, लेकिन सरकारी फाइलों पर निर्णय वो जो है उनको दस्तखत करने से या कोई बड़ा फैसला करने से जब तक अंतिम सुनवाई के बाद निर्णय नहीं आता है तब तक समझा जाता है कि कोर्ट ने इस पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखा है, लेकिन वो अपने दफ्तर जा सकते हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्य संचालन को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जी ऋषभ। ठीक है शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केजरीवाल को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है और जमानत याचिका उनकी मंजूर कर ली गई है। 10 लाख के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी गई है। ये बड़ी खबर उनके वकील ने भी स्पष्ट कर दिया है। सरकार चलाने में अब आसानी होगी और अब केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिली है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां केजरीवाल को जमानत मिली। तो केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी और अब आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद केजरीवाल के पक्ष में फैसला आया है और 10 लाख के मुचलके पर केजरीवाल को जमानत दे दी गई। ये बड़ी खबर है और अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को, केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। लंबे वक्त से आम आदमी पार्टी के नेता विरोध कर रहे थे, केंद्र सरकार पर कई सारे सवाल खड़े कर रहे थे और अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केजरीवाल को राहत जरूर मिल गई है।